नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ गई है और इसको लेकर के कई विधानसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं और वहां नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और इसी दौरान हम पहुंचे हुए हैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार के तौर पे मौजूद हैं यहाँ पे लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह लगातार विधायक श्याम बहादुर सिंह पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं, कड़े शब्दों में उनके निंदा भी करते हैं और हर हाल में यह चाहते हैं कि विधायक श्याम बहादुर सिंह को इस क्षेत्र से हराना ही इनकी पहली प्राथमिकता। और इन्हीं सब कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम आज फिर से एक बार इनके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले लाल बहादुर जी, आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। और सवाल फिर वही है कि श्याम बहादुर सिंह को हराने के लिए आपने ऐसा लगता है कि आपने कसम खा लिया है। देखिए, जहाँ ले हमारे विधायक जी हैं 15 साल से विधायक बने हुए हैं यहाँ पर। 15 साल से ऐसा कोई काम नहीं है कि जनता के नज़र में ये काम किए हैं। अगर जनता के नज़र में काम किए रहते तो फिर इनको दिखाई देता इनको कि क्या हम जनता के नज़र में काम किए हैं। तो जनता के नज़र में कोई काम ही नहीं किए हैं तो जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। तो जब जनता के नज़र में ये काम नहीं किए हैं तो फिर बार बार जनता चुन करके क्यों विधानसभा क्षेत्र में ये भेज देती है, विधानसभा में भेजने का काम करती है? वो तो हम लोग का गठबंधन था, उसके बाद वो लोग जदयू का उस समय माहौल था ऐसा कि आरजेडी को बदल कर फिर जदयू को लाना था। तो इसमें एक बार जीत गए, फिर ये गठबंधन में जीत गए, फिर अभी गठबंधन में जीत गए। तो इनको गठबंधन साथ दे रहा है, गठबंधन के लिए अब क्या किया जाएगा हम लोग। लेकिन उसके पहले से वो विधायक है, गठबंधन तो आपका पिछले 2015 में ही था, उसके पहले भी वो चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या कारण है कि एक तरफ आपका कहना है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार तीसरे बार उनको लोग चुन करके और भेज चुके हैं? देखिए, ये तो नेताजी हमारे ऐसे नेता हैं कि जो मन जनता के पास आते जाते रहते हैं, लेकिन ये काम करते नहीं है। कोई काम किए ही नहीं है, केवल जनता के पास आने जाने से बैठना उठना ये सब रहता है। तो जनता चाहती है कि ना ये हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं तो इन्हीं को कहना दिया जाए, तो इनको अच्छा लोग माने चुन कर ला देती है फिर। अच्छा, लगातार देखा जाता है कि विधायक श्याम बहादुर सिंह सुर्खियों में छाए रहते हैं अपने कारनामे को लेकर के। फिर आखिरकार जो सरकार है, जो ऊपर के जो बड़े जो लीडर हैं, वो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या किसी तरह का उन्हें डर सताता है? देखिए, जहाँ तक ले यहाँ बात रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी इनको मानते हैं। का मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं देता है का वीडियो कैसे कैसे डांस करते हैं उनको? मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के भी तो देख रहे हैं। अब नीतीश जी के और माननीय विधायक जी के क्या इन लोग का रिश्ता है और क्यों नहीं माननीय नीतीश कुमार जी इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं? तब तो इन लोग के बारे में हम लोग को तो कुछ नहीं मालूम है, क्या किया जाएगा इन लोग को। अच्छा, इस बार बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो जो बच्चा पांडे पिछले बार लोजपा से चुनाव लड़े थे, वो इस बार फिर आपके पार्टी में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। चर्चा जोरों पर है कि बच्चा पांडे का टिकट कन्फर्म है। तो क्या होगा इस बार अगर बच्चा पांडे फिर से आते हैं टिकट लेकर के? पिछले बार लोजपा से आ गए, अब आरजेडी से, तो क्या होगा कि क्या टिकट उनको मिलेगा? तो क्या आप लोग जिताने का काम करेंगे? देखिए, जनता जान चुकी है कि बच्चा बाबा दल बदलू नेता हैं। कभी रामविलास पार्टी से, कभी जदयू में, कभी भाजपा में, ये सब बदल माने कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जनता बड़हरिया विधानसभा से जनता नहीं जान रही है कि बच्चा बाबा टिकट खरीद कर ला रहे हैं। सब जनता जान चुकी है कि हाँ, बच्चा बाबा किन कर टिकट ला रहे हैं आरजेडी से और वो टिकट ला रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। हम लोग भी तो आरजेडी से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। और वो जाकर सदस्यता 2 महीना रहा तो सदस्यता ग्रहण ले लिए और सदस्यता ग्रहण के बाद कह रहे हैं कि ना हमको टिकट कन्फर्म है और जनता भी जान चुकी है कि हाँ टिकट खरीद कर ला रहे हैं। तो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आखिरकार आप लोगों के जैसे लोगों का वैल्यू क्यों नहीं है आरजेडी में, जैसा आपका कहना है? देखिए, हम लोग तो मेहनत है, हम लोग सिपाही है, काम करते हैं, काम करते रहेंगे। आरजेडी हम लोग का माने पार्टी है, उस पार्टी को मजबूत करना है। अब ऊपर वाले लोग नहीं ध्यान देंगे इसमें। युवा पीढ़ी को हम थे, युवा पीढ़ी को हमको लाना चाहिए। तो हम जवाब देते हैं यहाँ बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से, तब कैसे क्या किया जाए? अच्छा, अगर बाय द वे आपको अगर पार्टी लाती है तो किस तरह से आप श्याम बहादुर जी को हराने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कुछ आपने किया है कि कैसे हराएंगे? क्योंकि एक तरफ उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, दूसरी तरफ 3 बार से लगातार वो विधायक बनते गए हैं। तो ऐसे में उनका किला ध्वस्त करना
थोड़ा सा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में लाल बहादुर जी ने कुछ प्लानिंग किया है कि श्याम बहादुर जी को कैसे हरा सकते हैं? देखिए, जहाँ ले हराने का बात रहा नेताजी को, तो हम लोग ज़मीनी स्तर से जनता से जुड़े हुए हैं। हर दुख सुख में जनता के पास हम लोग जाते हैं। हर युवा पीढ़ी जितने भी बच्चे हैं वो उनका हम लोग सहयोग करते हैं। कहीं एडमिशन कराना, ये कराना, हम लोग को देखिए वोट मांगना नहीं है, वोट बना हुआ है। हर फील्ड में जाइए आप, वोट बना हुआ है हम लोग को सेवा का भाव से हम लोग सेवा करते हैं। ये ना कि जाकर हम लोग इलेक्शन आता है तो हम लोग वोट मांगते हैं। अब जाइए ना, अब कहाँ वोट मांगते हैं, 3 महीना है ना, पूरा वोट मांगने के लिए चालू हो गए हैं लोग। और 15 साल से ये लोग विधायक हैं। लोग 15 साल में वोट नहीं बनता है, ना कोई काम किए, ना कोई काम में किए रहते तो वोट मांगने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो आप अपने बारे में कभी यहाँ की जो लीडर है हिना साहब या अवध बिहारी चौधरी हो गए या ऊपर में पटना में बैठे जो बड़े प्रदेश के नेता हैं, कभी आपने अपनी बातों को रखा है कि यहाँ पे अच्छे लोगों को या फिर आपको यहाँ से टिकट मिले? अभी देखिए, अभी हमारा जिला स्तर पर अभी कोई मीटिंग हुआ था बरहड़िया विधानसभा परसों, तो उसमें माननीय हिना मैडम जी से भी बात रखाया था कि ना इस तरह के काम किया जाए। यहाँ पर जो भी आरजेडी के हैं उनको किसी को कैंडिडेट बना दिया जाए। यहाँ पर जो अस्थाई पर आरजेडी से जो काम कर रहे हैं उनको किसी को, हिना के हम ही को, कोई किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर टिकट देकर उनको सिंबल देकर उनको जिताने का हम लोग काम करेंगे। मतलब कि बच्चा जी को छोड़ करके? बच्चा बाबा, देखिए बच्चा बाबा तो सब जान चुके हैं कि बच्चा बाबा टिकट खरीद कर ला रहे हैं। तो वोट कैसे उनको देगी? वो अगला बार रामविलास पासवान से मिले थे, अब उनके अब जाइए कि अब आरजेडी से जुड़ गए हैं। तो जनता भी तो जान चुकी है कि अच्छा, इस तरह से अचानक किसी की एंट्री होती है आरजेडी में और आरजेडी टिकट दे देती है, तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर किस तरह की फीलिंग होगी? किस तरह का? अब ऊपर से जो पटना से जो बड़े बड़े नेता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? भोगेंगे। आरजेडी के टिकट अगर बेच देंगे तो आरजेडी का टिकट बेच देंगे तो फिर जनता कैसे वोट देगी उन लोगों को? एकदम नकार देगी उन लोगों को। तो उस समय की क्या स्थिति रहेगी अगर बाई द वे बच्चा पांडे को कहीं टिकट मिल गया, जैसा कि आपका मानना है, तो उस समय बड़हड़िया की क्या स्थिति रहेगी? अब उस समय के तो देखिए, अब बच्चा बाबा का अगर टिकट मिल रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं लड़ाई में, तो जनता उनको माने नकारने के काम कर रही है। और प्लस हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सहयोग करेंगे। पार्टी के साथ आप लोग जाएंगे? पार्टी के साथ हम लोग हैं, रहेंगे। अभी कभी बदलेंगे थोड़े हम लोग, आरजेडी को मजबूत और करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी 2 दिनों पहले हमने एक इंटरव्यू किया था विधायक श्याम बहादुर जी का, और उसमें उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन जी की बहुत तारीफ़ किए थे। उन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन से हमारा पर्सनल रिश्ता है। तो क्या माना जाए कि जेडीयू के विधायक और आरजेडी के एक बड़े कद्दावर नेता से रिश्ता, इसको क्या माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर आरजेडी भी इनको सपोर्ट करती है? देखिए, आरजेडी जहाँ ले बात रहा तो आरजेडी का उस समय गठबंधन था, तो डॉक्टर बड़े भाई हमारे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब उनको टिकट देने का काम किया यहाँ से। तो वो कैसे विपक्षी जाएंगे? कभी वो नहीं जाएंगे। वो साहब के प्रति वो कभी वो विपक्ष में नहीं जाएंगे। और जहाँ ले श्याम बहादुर जी कहते हैं कि पर्सनल हमारा अच्छा रिश्ता है, तो उनका रिश्ता तो हर आदमी से अच्छा रहता है जी। और हम लोग से भी तो बुझिए कि रिश्ता उनको अच्छा ही है। लेकिन अब क्या किया जाएगा? अब आरजेडी जो करे। तो क्या लग रहा है कि पिछले चुनाव में देखा जाए तो उस समय जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी, और उस समय आरजेडी का जो वोट था वो श्याम बहादुर जी को भारी बहुमत से लोगों ने जिता करके यहाँ से भेजा था। इस बार वो जेडीयू और आरजेडी एक साथ नहीं है। इस बार थोड़ा टफ हो सकता है क्या विधायक श्याम बहादुर सिंह के लिए? देखिए, जहाँ तक ले टॉप का बात रहा तो टॉप का बात नहीं रहता अगर वो काम किए रहते यहाँ पर। जहाँ ले देखिए चीनी मिल जो देख रहे हैं, चीनी मिल भी बिक गया, तो इसमें इनका हाथ रहता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, जीत जाते। ऐसे में चीनी मिल भी बेच दिए, ना कोई कॉलेज खोले, ना कोई बुझिए कि स्वास्थ्य केंद्र खोले, माने बुझिए कि कोई काम नहीं किया यहाँ पर। तो अच्छा, श्याम बहादुर जी एकदम पूरी तरह से एक विश्वास के साथ कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि पक्का पक्की पूरी तरह से एकदम जितने वोटों से चुनाव जीते थे उससे कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से पहले ही ये रिजल्ट सामने रख देते हैं। ये समझ में नहीं आता है क्यों इतनी जमकर दावेदारी करते हैं, क्या कारण है? एकदम देखिए, जहाँ ले बच्चा बाबा को अगर टिकट मिल गया तो उसी दिन श्याम बहादुर सिंह जीत जाएंगे। अच्छा।
जी, क्योंकि ये जो बच्चा बाबा हैं अगला इलेक्शन में मुस्लिम के प्रति कुछ बोले हुए थे, तो मुस्लिम उनको वोट नहीं देने का काम करेंगे। जी, उनको सम बहादुर सिंह को ही वोट देगी, क्योंकि बच्चा बाबा अगला जो रामविलास जी के पार्टी से आए हुए थे उसमें कुछ शब्द गलत बोले थे जी हरदिया के तरफ से, तो उनको नकार जनता देखिए, जनता बच्चा बाबा को वोटने नहीं जा रही है, उनको जवाब देगी। अगला साल भी जवाब दी थी, अब अभी भी जवाब देगी। तब तो आपके अनुसार यह माना जाए कि अगर बच्चा जी आ रहे हैं और जैसा आपका कहना है कि पिछली बार जो बयान वो मुस्लिमों के प्रति खिलाफ में दिए हुए थे, तो इसका सीधा फायदा जो मुस्लिम वोट भी होगा वो चला जाएगा जेडीयू के साथ, श्याम बहादुर सिंह के साथ। इसीलिए ना नेताजी कंफर्म होकर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हाँ हमारा जीत है, पक्का है। अच्छा, इसीलिए ना बोल रहे हैं वो कि हाँ हमारे प्रति सारा वोट हमारे ही मिलेगा। तो ये तो बड़े बड़े नेता जो हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्या, किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। अब टिकट बेचना है तो बेचिए आप लोग टिकट, क्या करेंगे हम लोग सपोर्ट न करेंगे। आरजेडी के सिपाही हम लोग लगे हुए हैं, जिस तरह कहेंगे आदेश मिलेगा जिला स्तर से उस तरह हम लोग काम करेंगे। ऐसे मतलब कि क्या, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग जैसे कि अचानक आते हैं और इस तरह से, तो कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल तो टूटेगा। देखिए जहाँ ले रहा मनोबल तो टूटा, मनोबल तो टूट ही गया है। अब क्या चाहिए? अब तो जनता चिल्ला रही है कि हाँ बच्चा बाबा बच्चा बाबा बच्चा बाबा। तो बच्चा बाबा जब कंफर्म नहीं हुआ रहता तो जनता को तो फिर मैसेज जा रहा है, मैसेज कि बच्चा बाबा का टिकट कंफर्म हो गया है, तो हम लोग जो मेहनत करते हैं तो मेहनत हम लोग तो बेकार है। हम लोग तो पर दिन पर देखिए जाकर बाढ़ में भी मेहनत किए, कोरोना महामारी में भी मेहनत किए। हम लोग हर बुझे कि वो टिकट दें या चाहे ना दें, हम लोग को समाज सेवा करना है और करते रहेंगे। अच्छा, जो आपके क्षेत्र की जो चीनी मिल थी उस समय श्याम बहादुर जी ने कहा था जब नीलामी हो रही थी कि मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर इस चीनी मिल को हम नीलामी नहीं होने देंगे, और आज स्थिति है कि धूर धूर उसकी ज़मीन बिक गई। तो आखिर क्यों और क्यों साइलेंट हो गए विधायक श्याम बहादुर जी उस मुद्दे पे? देखिए जहाँ ले बात रहा तो वहाँ पर बिकने का ये तो माननीय विधायक जी हमारे पावर में हैं, ऊपर से लेकर नीचे ले सब पावर में है। खाली मुंह से कहते हैं ये कि फलना कर देंगे, फलना कर दे, फलना कर देंगे, खाली सिलियांस करते हैं। अब बुझिए कि जाकर चीनी मिल बिक गया, बाउंड्री हो गई, ये कहाँ बैठे थे उस समय से? जब तो क्यों आखिर क्यों साइलेंट हो गए, आपको क्या लग रहा है? अब साइलेंट का उसमें पैसा मोट पैसा मिला होगा उन लोग को, बिना पैसा का बाउंड्री हो जाएगा। जिला से प्रशासन से लेके डीएम सब कुछ कोई मिल कर वो काम कराए हैं, इसीलिए वो साइलेंट हो गए। जी यहाँ ले सीओ भी मोट पैसा लिए थे, उसमें सारे डॉक्टर पैसा दिए थे उन लोग को। बाउंड्री चीनी मिल बिक गया और माननीय विधायक जी वहाँ के वार्ड परिषद सदस्य ये सब लोग देखते रह गए। हम तो गए, तो वहाँ पर गए थे, हम एक बार गए थे वहाँ पर, तो देखे तो बाउंड्री हो रहा है, तो वहाँ से पूछे थे कैसे बाउंड्री हो रहा है, तो कागज़ से हम लोग क्लियर करा लिए हैं। तो जैसे कहने का मतलब किसान भाई जो ज़मीन वहाँ का दिए थे कि हाँ चीनी मिल चलेगा, यहाँ का रोज़गार होगा, हम लोग का रोज़गार में इनकम होगा, तो हम लोग पेट पालन करेंगे। अब तो इन लोग का गरीब आदमी के तो अब तो पेट पालन कहाँ से होगा? अच्छा, इस चीज़ को लेकर के कि जो कैंडिडेट दिया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर कभी हेना साहब से या वरीय जो आपके राजद के जो लोग हैं उनसे कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि एक अच्छे उम्मीदवार को लाया जाए ताकि सीट को निकाला जा सके? 2 दिन हुआ, अभी 2 दिन मीटिंग हुआ, मैडम बुलाई थी अपने दरवाजे में, तो मेरा पैर थोड़ा सा डैमेज हो गया, इसीलिए डॉक्टर बोल दिया कि ना रेस्ट कीजिए आप, तो हमने नहीं गए। खैर अब देखिए मैडम के हाथ में है, क्या आदेश दे रही है वो लोग, जैसे आदेश जारी होगा वैसे हम लोग फिर काम करेंगे। आगे आप लोग ऐसे काम करें? जी जी जी, हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आरजेडी के राज में 15 साल का जो राज था वो जंगल राज था, तो क्या लग रहा है कि इसको लेकर के भी थोड़ा सा लोग ये इस बार वोट देने में हिचकेंगे क्या इस बार भी? इसलिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं आरजेडी का शासनकाल नहीं, क्या आपको लग रहा है? देखिए जहाँ ले रहा जंगल राज और मंगल राज, तो मंगल राज है कहाँ? ये पर डे जाइए ना, बैंक कहाँ कहाँ लूट हो गया, बरहड़िया में लूट हो गया, मसरक में पेट्रोल पंप लूट हो गया, ये सब बहुत दिन पर दिन लूट हो रहा है। तो कहाँ से हम कैसे कह देंगे मंगल राज है? ये लोग बुझिए कि सब लोग बुझिए कि पर डे मर्डर हो रहा है, पर डे कोई ना कोई घटना हो रहा है,
तो मंगल राज हम कैसे कह देंगे। अभी जिस तरह से बड़हरिया का जो प्रमुख की सीट को लेकर के जो मामला जो विवाद सामने आया है, उसको लेकर के विधायक श्याम बहादुर सिंह का जो जेडीयू खेमा है और बीजेपी खेमा, ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका सीधा जो फायदा है बीजेपी जेडीयू की जो बड़हरिया में खास करके जो लड़ाई है, इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिल सकता है चुनाव में? आरजेडी को तो देखिए, आरजेडी को वोट मांगना नहीं है, वोट बना हुआ है हम लोग का। हम लोग का ये नहीं है कि ना इस पार्टी में हम लोग नहीं करते हैं। वो लोग हैं भाजपा से जदयू में, अपना समझ लें। वोट आप लोग का बना हुआ है पहले से? हम लोग का वोट बना हुआ है। फिर लोकसभा में हिना साहब क्यों हार जाती हैं अगर वोट बना हुआ है? कहाँ हार गई? हम लोग बड़हरिया विधानसभा में बुझे कि यहाँ पर बहुत वोट मिला था, 70,000 80,000 वोट से। पूरे लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए को चुनाव हार गई नहीं, तो वहाँ पर देखिए हर विधानसभा जो है अलग अलग विधानसभा है। तो बुझिए कि यहाँ से हमारे यहाँ 70-80 हज़ार वोट मिला था हमारे बड़हरिया विधानसभा से। तो यहाँ पर बुझिए कि हम लोग कॉन्फिडेंस है कि हाँ, यहाँ पर आरजेडी का वोट मांगना नहीं है। आरजेडी हम लोग काम इतना कर दिए हैं कि अपने आप रूपी वोट मिल जाता है हम लोग को। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आरजेडी में कई लोग अपने अपने को दावेदार मान रहे हैं, इससे भी आरजेडी कमज़ोर हो रही है और जो विपक्षी है उसको भी इसका सीधा फायदा मिलेगा? देखिए, जहाँ ले हम लोग 17-18 आदमी हैं हम लोग कैंडिडेट में। तो जहाँ देखिए बड़े भाई हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ फलना आदमी लड़ेंगे, तो उनको 17 से बुझिए कि 17 में एक आदमी उसमें लड़ेंगे, 16 आदमी सपोर्ट करेंगे हम लोग उसको, और सपोर्ट कर जिताने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, तो आपने देखा कि ये थे लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर जी के बारे में कहा जाता है कि ये भी पुराने आरजेडी के लिए काम करते रहे हैं और लगातार जब जब श्याम बहादुर जी की बात होती है तो ये उन पर सीधे तौर पर हमला करते हैं। ऐसा मानना है कि इनका कि बच्चा पांडे अचानक उनकी एंट्री होती है आरजेडी में और अगर टिकट लेकर के चले आते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए इस बड़हरिया विधानसभा चुनाव में खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में इनका मानना है कि आरजेडी एक अच्छे उम्मीदवार का चयन कर और इसी क्षेत्र में लेकर के आए ताकि श्याम बहादुर सिंह को चुनाव हराया जा सके। तो अब देखना यह होगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बच्चा पांडे उम्मीदवार होते हैं या फिर कोई और, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव बड़हरिया सिवान।